कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर मेसन फार्मूला देख लिया था और मेसन फार्मूला को एक बार हम लोग यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पे आज डील कर सकते हैं। तो मेसन फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला क्या था? ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला था ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n पी के डेल्टा के डिवाइड बाय डेल्टा। ओके, अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पी के क्या था, डेल्टा के और डेल्टा, इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पी के है हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन, जितने भी नंबर ऑफ पाथ्स हैं, एन, ये जो एन है, ये एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टोटल फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। ओके, अच्छा, ये डेल्टा के यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डेल्टा के रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सारे पाथ जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे, गेन मतलब लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग पाथ पीके, मतलब जो पीके वाला पाथ है अगर उसको बिना टच किए हुए कोई लूप है तो उसका गेन हमारा डेल्टा के होगा। ओके, और डेल्टा हमने क्या देखा था? वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप गेन्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर नॉन टचिंग लूप गेन। ये था हमारा ट्रांसफर फंक्शन। आई होप क्लियर होगा। अब एक प्रॉब्लम जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या था। ये हमारे पास हमारा सर्किट था जिसका हमने रिप्रेजेंटेशन सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। अब इसी को हम इसका मेसन फार्मूला की मदद से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग दोबारा से नोट कर लेते हैं। हमारे पास वी आई, आई वन, वी वन, आई टू और वी नॉट, ये 5 नोड थे। और हमारे पास ये इसका ये जो वी आई से वी आई से आई वन था, इसमें हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन 1/R1 था। और इसके बीच का ये जो गेन था ये -R1 था। ये 1/CS था हमारा गेन, ये -1/CS था। ये LS था और ये हमारा -LS था। सॉरी, एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। ये हमारा 1/R2 और -1/R2 था। सॉरी, ये हमारा -1/R2 और ये था हमारा -1/R2 और ये था LS। आई होप क्लियर होगा। ये वही सर्किट है, वही पुराना वाला हमारा सर्किट है, उसको हम यहाँ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो पीके। अब सबसे पहले तो एन कैलकुलेट कर लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एन की वैल्यू 1 है, केवल एक ही हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन है, सारे फीडबैक में है ये। अगर हम लोग कैसे भी करके हम दूसरा पाथ नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू 1 है, यानी कि के की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ओके, और हमारे पास डायरेक्ट मैं फार्मूला भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला क्या कह रहा है कि पी के डेल्टा के समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई डेल्टा।
तो पीके क्या होगा, पीके हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन है, तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा, 1/r1 मल्टीप्लाई बाई 1/cs मल्टीप्लाई बाई 1/r2 मल्टीप्लाई बाई ls। एस कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये हमारे पास इनटू, अब हमारे पास डेल्टा के है, तो डेल्टा के का फॉर्मूला है 1 माइनस, यहाँ है डेल्टा के 1 माइनस, ये डेल्टा के का फॉर्मूला है 1 माइनस लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग पाथ, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो लाइन लिखी है हमने लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग पाथ, तो इस पाथ से कोई ऐसा लूप नहीं है जो टच नहीं कर रहा है। यहाँ 3 लूप आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 लूप है, लूप 1 लूप 2 लूप 3, तीनों इस पाथ को टच कर रहे हैं, जो पाथ हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ये जो पाथ हमने लिया है इसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा क्या है 1 माइनस पहले इंडिविजुअल जितने पाथ हैं उनका प्रोडक्ट, उनका सम, सॉरी उनका सम लेंगे, तो 1/cs इंटू 1 माइनस आर, 1/cs इंटू माइनस 1/r1 यानी माइनस 1/r1cs प्लस माइनस 1/r2cs प्लस माइनस 1/ls/r2, ओके, प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो ये हमारा नॉन टचिंग लूप्स है, तो ये नॉन टचिंग लूप्स का प्रोडक्ट यानी इस, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 है, तो L1 इंटू L3, तो यानी कि हमारा हो गया एस कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास L डिवाइडेड बाई R1 R2 इंटू सी। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, L बाई R1 R2 C डिवाइड बाई 1 प्लस 1/r1cs प्लस 1/r2cs प्लस ls डिवाइड बाई r2, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, प्लस L/r1 R2C, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं या थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम ले लें, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है, इस प्रॉब्लम को ले लेते हैं। ये हमारे पास R गिवन है, ये हमारे पास समिंग पॉइंट है, ये गेन हमारा दे रखा है G1 और ये हमारे पास समिंग पॉइंट में हमारे पास ये H1 दे रखा है, ये भी हमारे पास समिंग पॉइंट है, गेन दे रखा है G2, यहाँ फीडबैक, जो फीडबैक में जो है हमारे पास गेन वो है H2 और ये जो है जुड़ा हुआ वो इससे जुड़ा हुआ है और ये जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ, और ये हमारे पास समिंग पॉइंट है, यहाँ प्लस है हमारे पास, ओके, ये हमारा C है। इस प्रॉब्लम में हमें R/C ही कैलकुलेट करनी है, ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ k इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या कह रहा है, k इक्वल टू 1 to n pk डेल्टा k डिवाइड बाई डेल्टा, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, तो सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ तो हमें क्लियर है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है जी, एक तो फॉरवर्ड पाथ ये निकल के आया हमारे पास, ठीक है, एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सी है, ये पहला फॉरवर्ड पाथ था, दूसरा हमारे पास फॉरवर्ड पाथ ये है, ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ है,
तीसरा फॉरवर्ड पाथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा भी फॉरवर्ड पाथ हमें दिख रहा है। वो तीसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? वो तीसरा फॉरवर्ड पाथ है तीसरा फॉरवर्ड पाथ कुछ इस ढंग से है। ये हमारे पास ये हमारा तीसरा फॉरवर्ड पाथ है। एक फॉरवर्ड पाथ और बन सकता है, चौथा, और वो कैसा बनेगा उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो चौथा फॉरवर्ड पाथ है वो कुछ इस ढंग से है। थोड़ा ये अब गंदा दिखने लग गया है, लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये हमारा चौथा फॉरवर्ड पाथ है। तो चार हमारे पास फॉरवर्ड पाथ हैं, तो हर एक को लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले पहला फॉरवर्ड पाथ ले रहे हैं, तो इसमें केवल G1 हमें मिल रहा है इंटू 1 माइनस। क्या कोई ऐसा लूप है जो लूप भी बन रहा हो और इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो? तो हमारे पास जो लूप बन रहा है, वो लूप जो जो भी लूप बनेगा वो इस पाथ को टच करेगा। हम लोग देखेंगे एक बार कौन कौन से लूप बन रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार इरेजर की मदद से इनको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास पहला फॉरवर्ड पाथ है, ये G1 हमारे पास पाथ है। इस G1 पाथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो लूप जितने भी बन रहे हैं वो लूप G1 को टच करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अगर हम लोग दूसरा फॉरवर्ड पाथ ले रहे हैं इस G2 वाले, तो G2 के केस में भी सेम होगा हमारे पास। तीसरा फॉरवर्ड पाथ जो हमने देखा था, तीसरा फॉरवर्ड पाथ क्या देखा है हमने? ये हमारा तीसरा फॉरवर्ड पाथ है। तो G1 इंटू H2, G1 इंटू H2 इंटू G2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस चौथा जो फॉरवर्ड पाथ है वो हमारे पास वो क्या है? G2 H1 G1 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, बात करते हैं डेल्टा की। तो जब हम डेल्टा की बात करेंगे तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पाथ गेन। तो यहाँ केवल एक ही फीडबैक पाथ बन रहा है। अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सपोज ये P पॉइंट है, P पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो हम यूं चलेंगे P पॉइंट से ऐसे चलते हुए वापिस हम P पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और इस लूप के अलावा हमारे पास कोई लूप नहीं है। तो इस P पॉइंट से हमें क्या मिल रहा है? 1 माइनस H2 G2 H2 G2 देन H1 G1। तो ये फाइनली हमारे पास डेल्टा है, इसके अलावा कोई लूप नहीं बन रहा है, सिंगल यही लूप है। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? G1 प्लस G2 प्लस G1 G2 H2 प्लस G1 G2 H1 डिवाइड बाई 1 माइनस H1 H2 G1 G2। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को देखने से पहले, ये प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जहां R दे रखा है, ये हमारे पास C है, और हमारे पास 3 लूप है। ओके, इसका गेन है -3, ये गेन है हमारे पास -2, और ये गेन है हमारे पास -1। इसका गेन दे रखा है 2, ये हमारे पास 3, और ये 4 दे रखा है। ये एक फॉरवर्ड पाथ में फॉरवर्ड गेन जो दे रखा है ये है 5, इनका जो गेन दे रखा है 1। आई होप क्लियर होगा। ये अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? R बाई सी कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, सॉरी C बाई R। तो C बाई R यानी कि ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है? समेशन ऑफ k इक्वल टू n टू n p के डेल्टा के डिवाइड बाई k डेल्टा।
तो यहाँ फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं उनको देखना होगा, और उनके साथ हम जो नॉन टचिंग लूप है वो हमें लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम तो एक फॉरवर्ड पाथ की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ जो दे रखा है इन्होंने, ये इसमें इस केस में ये जो फॉरवर्ड पाथ है, तो इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको अगर कंसिडर करेंगे तो टोटल गेन क्या क्या है, 5 है। 1 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 5 इंटू 1 माइनस नॉन टचिंग लूप हमारे पास एक अवेलेबल है, ये वाला नॉन टचिंग, ये लूप जो है ये नॉन टचिंग है, इस पाथ को टच नहीं कर रहा है, तो ये लिखेंगे 1 माइनस माइनस 6 है, तो यानी माइनस माइनस प्लस 6। आई होप क्लियर होगा। 1 माइनस 6 होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस दूसरा पाथ, सेकेंड पाथ हम लोग देखते हैं। सेकेंड पाथ कौन सा होगा, सेकेंड पाथ हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जो पाथ है ये हमारा सेकेंड पाथ होगा, ये सेकेंड पाथ है। तो इस पाथ का गेन कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 24। आई होप क्लियर होगा। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। और इसके अंदर हम देख पाएंगे कि जितने भी लूप बन रहे हैं, ये लूप बन रहा है, ये तीनों टच हो रहे हैं, तो 1 माइनस 0 होगा। दो ही हमारे पास पाथ है, डिवाइड बाई 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पाथ गेन। तो ऑल इंडिविजुअल यानी कि -6, अगेन -6, -4, ओके, प्लस सम ऑफ टू नॉन टच, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन, यानी कि -4 इंटू -6 यानी 6 24। बस यही एक लूप है जो कि मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑन। तो यहाँ क्या हो गया, 6 7 35 प्लस 24 डिवाइड बाई 1 प्लस 16 प्लस 24, ओके, 9 5 डिवाइड बाई 40। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा। एक और मुझसे छूट गया है, सॉरी, यहाँ एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक और लूप है जो मुझसे यहाँ छूट रहा है, वो लूप है ये। अगर सपोज ये पी पॉइंट से स्टार्ट करें तो ये लूप हमारा कुछ इस ढंग का है, इस लूप यहाँ वापिस आ रहे हैं, तो इसका जो गेन होगा वो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि +30, सॉरी -30। तो ये हमारा टोटल हो गया 46। ये कितना होगा, 46, तो ये आ जाएगा 71। दिस इज द राइट आंसर। एक जो हमारे पास ये छूट गया था -30, ये वाली लूप को मैंने कंसिडर नहीं किया था, ये लूप भी हमारे पास है। ओके, दो क्वेश्चन दे करके आज मैं यहीं फिनिश करता हूँ आज का लेक्चर। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, होप आप इनको अपने बनाने के बाद इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स पे देंगे। आर दे रखा है हमारे पास, और एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है यू। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आर है, ये हमारे पास इसके जो गेन दे रखे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये नोड है 3 3 4 5 एंड 6। ये आर, ये हमारे पास सी है, ये भी 3 है और ये भी 3 है,
ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। आई होप क्लियर होगा। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसका R/C इसे भी कैलकुलेट करना है हमें। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। यहाँ भी C/R कैलकुलेट करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉर टुडेज दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।